हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने जिस तरह से बीजेपी को हराया और अपनी सरकार बनाई, ये सभी ने देखा। कहीं यूपी में भी तो ऐसा ही हाल नहीं होने वाला है। कई राज्यों में बीजेपी की खूब फजीयत हो रही है। इस बीच यूपी सरकार के कर्मचारी भी पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार के खिलाफ मुखर हो गए हैं। वहीं कांग्रेस ने वादा कर दिया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो पहली कैबिनेट की बैठक में इस मांग को पूरा किया जाएगा। हिमाचल की तरह यूपी में भी ये मांग बीजेपी को भारी पड़ सकती है। प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों के सामने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। कर्मचारी संगठनों के नेताओं ने कहा, योगी सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करे। कर्मचारियों का कहना है कि अगर सितंबर तक योगी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं की तो केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के साथ प्रदेश के कर्मचारी भी भारत बंद के आंदोलन में शामिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और सपा ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग करने वाले प्रदेश के कर्मचारी संगठनों का समर्थन किया है। कर्मचारियों का कहना है कि जब पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू हो सकती है तो फिर यूपी में इसे क्यों नहीं लागू किया जा रहा। योगी सरकार का कोई भी मंत्री कर्मचारियों के इस सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। सरकारी कर्मचारी संगठनों के नेता पुरानी पेंशन की बहाली के लिए चक्रव्यूह 2024 तैयार कर रहे हैं। प्रदेश के कर्मचारी संगठन केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के साथ मिलकर ओपीएस बहाली आंदोलन चलाएंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान हर राज्य में ओपीएस बहाली की मांग नेताओं की चुनावी सभाओं में जाकर की जाएगी। इसके अलावा जिस भी राज्य में विधानसभा चुनाव होगा वहां पुरानी पेंशन लागू करने की मांग कर्मचारी संगठन प्रमुखता से उठाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कई बार कह चुके हैं कि ओपीएस सदन में लगातार दोनों पक्षों में गतिरोध बना हुआ है। सदन की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है। राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच गतिरोध को दूर करने की पहल करते हुए सभापति जगदीप धनखड़ ने कई दलों के नेताओं के साथ 2 दौर की बैठक की थी। पहली बैठक में कई विपक्षी दलों के नेताओं ने इसका बहिष्कार किया, जबकि दूसरी बैठक में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, भारत राष्ट्र समिति जैसे विपक्षी दल आए, लेकिन कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हुआ। इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में समान विचारधारा वाली विपक्षी दलों की एक बैठक हुई। इस बैठक में साफ तौर पर बीजेपी पर हमला करने की रणनीति तैयार की गई। मकसद साफ है कि अदानी मामले पर चुप्पी साधे हुई बीजेपी को ये बताना है कि कांग्रेस और कई विपक्षी दल चाहते हैं कि बीजेपी और अदानी के बीच रिश्ता क्या है, ये साफ किया जाए। कांग्रेस की ओर से ट्वीट कर इस बैठक की जानकारी दी गई। विपक्षी दलों ने बैठक के बाद कहा कि मोदी सरकार इस मामले से बचना चाहती है। वहीं कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि मोदी सरकार अडानी महाघोटाले की जांच नहीं कराना चाहती ताकि सच्चाई सभी के सामने न आ पाए। सदन में दोनों पक्षों में गतिरोध खत्म होना बेहद जरूरी है ताकि सदन की कार्रवाई। सरनेम मामले में सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया ताकि वो ऊपरी अदालत में इसके खिलाफ अर्जी दे सके। 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि सारे चोरों के नाम मोदी क्यों होते हैं। सूरत की सीजेएम कोर्ट ने सुबह 11 बजे फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को दोषी करार दिया। इसके बाद कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो राहुल गांधी ने कहा, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता रहता हूं, इसके खिलाफ आवाज उठाता हूं। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, किसी को अपमानित करने का इरादा नहीं था। राहुल के इन तेवरों से साफ है कि वो किसी भी कीमत पर बीजेपी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। राहुल को आईपीसी की धारा 500 के तहत दोषी करार दिया गया है। इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। राहुल के वकील ने कोर्ट से कहा, इस पूरी घटना में कोई घायल नहीं हुआ, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, इसलिए हम किसी प्रकार की दया की याचना नहीं करते हैं। राहुल गांधी को जमानत मिल चुकी है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल ने अपने भाषण में कहा था कि चोरों का सरनेम मोदी है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वो ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी। इस केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी 3 बार कोर्ट में पेश हुए थे। आखिरी बार अक्टूबर 2021 में पेशी के दौरान राहुल ने खुद को निर्दोष बताया था। उन पर पिछले 4 साल से मानहानि का मामला चल रहा था। इससे पहले कोर्ट ने 17 मार्च को इस मामले में सभी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। यह मामला सूरत पश्चिम के विधायक पूर्णेश मोदी ने दर्ज किया था। पूर्णेश का कहना था कि राहुल गांधी ने हमारे समाज को चोर कहा था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इस फैसले से राहुल की संसद सदस्यता भी जा सकती है।